जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमने घर में मुर्ग निहारी बनाई है। तो बहुत ही आसान थी। आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे खमीरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे चावलों के साथ भी ले सकते हैं। हर तरह से ये मज़ेदार है। आपने करना क्या, चीज़ों का आपने ध्यान से देखनी है, कितनी नमक लेनी है, कितनी मिर्चें लेनी है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे ये देखें जी, मेरे पास 1.5 किलो मुर्गी ली है हमने। तो ये चॉप की हुई हमने धनिए के बाद हमने एक प्याज लिया था और उसे हमने आधे को चॉप कर लिया और आधे को हमने लंबाई में काट लिया। साथ ही अदरक है और हरी मिर्च है, नींबू वगैरह है। तो यहाँ पे ये आटा हमने लिया, इसे हमने अच्छी तरह से 1 प्याली के करीब आटा हमने लिया, इसे हमने भून लेना है। तो ये साथ ही कच्चा पपीता है हमारे पास 2 चम्मच, और यहाँ पे 1 पाव आधा पाव हमारे पास हल्दी या नमक, हस्बे ज़रूरत मिर्चें हैं, और ये साथ ही नींबू हैं 3, और ये लौंग 8 लिए हैं हमने। दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े, 2 बड़ी इलायचियाँ और 4 छोटी इलायचियाँ। उसके बाद ये तेज़ पत्ता 2 हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सौंफ 1 चम्मच खाने का, उसके बाद ज़ीरे का, खसखस का भी 1 चम्मच, ज़ीरे का भी 1 चम्मच, उसके बाद काली मिर्चों का भी 1 चम्मच, और ये निहारी मसाले हैं। सूंड 1 चम्मच, जायफल 1 चम्मच और जलवत्री आधा चाय का चम्मच। और इसके बाद अब हम चिकन और गोश्त को अलहदा कर लें। तो ये देखें यहाँ पे मैंने तो चिकन और हड्डियाँ हमने अलहदा कर ली हैं। ये जो पपीता है, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है तो आपको समझ लगेगी, ठीक है। तो अब हम एक पैन में पानी ले लें, 1 लीटर हमने पानी लिया है। तो जो हड्डियाँ हमने अलहदा की हैं वो हम इस पानी में डाल के यखनी बनाएंगे। तो इसमें भी मसाले जाने हैं, वो आपने ध्यान से देखने हैं। तो ये देखें सारा गोश्त हमने सर शामिल कर लिया। अब मसालों की बारी। ये है काली मिर्चें 1 चम्मच और सूंड 1 चम्मच चाय का। तो इन्हें अच्छी तरह से आपने शामिल करके, ये देखें जी, नमक लिया है हमने हस्बे ज़रूरत। तो हमने यहाँ पे वैसे 2 चम्मच लिया है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब यखनियों को अच्छी तरह से आपने पकने देना है, ठीक है। वब तक इसे आपने पकाना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए पक के, क्योंकि रेसिपी में इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये प्याज ली है मैंने चॉप की हुई, तो ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। ये तकरीबन आधी प्याज के करीब है। तो ये भी इसमें यखनी का जायका अच्छा आएगा इसके साथ। तो अब हम इसे रख देंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एक पैन लेने लगी हूँ। ये पैन हमने ले लिया है, जो आटा हमने लिया था। तो इसे आटे को हम कर लेंगे हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने आटा लिया है। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से आपने हिलाते जाना है। तो यहाँ पे यखनी के ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि अच्छी तरह से उबाले आ जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे आटे को भी आप अच्छा सा कलर आ रहा है। आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना निहारी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, जले हुए का आएगा। तो ये देखें जी, तो इसे आपने ऐसे ही हिलाते जाना है, रोकना नहीं है, क्योंकि वो फिर काला हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तकरीबन आपने 1 मिनट तक पकाना है इसे। ये देखें कलर आ रहा है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम आधी प्याली घी की शामिल करेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म हो लेने देंगे। घी गर्म हो रहा है। यखनी को भी देखें यहाँ पे उबाले आना शुरू हो गए हैं अच्छे से। तो प्याज हमने 1 ली थी, 2 तरह की हमने काट ली थी। आधी हमने यखनी में इस्तेमाल किया और आधी हम यहाँ पे ब्राउन करेंगे। तो ये देखें जी, प्याज को मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने हिलाते जाना है ताकि ज़्यादा काले ना हो जाए प्याज। हल्के से आपने ब्राउन करना है।
अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करके हमने इन्हें बाद में पेपर पे निकाल लेना है। तो देखिए कलर आना इस पे शुरू हो गया है, तो इसे आपको दिखाते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर, इतना ही इस पे कलर आना चाहिए। इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम पैन में जो चिकन है उस चिकन को हम चिकन इसमें शामिल करेंगे। और मसालों का आपने ध्यान रखना है, इधर कौन कौन से मसाले यूज़ होने हैं। आधे यखनी में यूज़ हुए हैं और आधे मसाले इधर यूज़ होने हैं। बाज़ लोग होते हैं सारे मसाले एक मत। तो अब हम इसमें मसाले शामिल कर लें। जायफल, जलवत्री। तो इन मसालों को बस, बाकी मसाले बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। इसे अच्छी तरह से आपने, सौंफ है ये तकरीबन 2 चम्मच, और खसकास भी और ज़ीरा भी हमने सारा कुछ यहाँ पे शामिल कर दिया है। और ये मिर्चों का पाउडर है, नमक हस्बे ज़रूरत, और हल्दी है आधा पाव। तो ये भी हम अच्छी तरह से इसमें शामिल कर लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा पपीता 2 चम्मच, और ये 2 बड़े टुकड़े हमने तोड़ के डाले हैं। तो ये साथ ही हमारे पास लौंग है, ये बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची। बड़ी इलायची 2 है, छोटी इलायची 4 है। इन चीज़ों का आपने ध्यान, इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है मसालों में। ये चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। तो इधर साथ ही ये देखें यखनी भी हमारी अच्छे से आधी हो चुकी है। जब हमने रखा था फुल था ये, अब काफ़ी हद तक ये पानी खुश्क हो गया हुआ है, लेकिन अभी भी हमने इसे चूल्हे पे रखना है। तो यहाँ पे हम दोबारा से चिकन को देख लें। अच्छी तरह से आपने इसे फ्राई करने के बाद यखनी इसमें आपने शामिल करनी है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने यखनी ले ली है। यखनी इसमें हमने शामिल कर दिया है। इसमें अब हमने ये जो मसाले हैं, ये हमने प्याज ब्राउन की थी, हरी मिर्चें और 1 नींबू का ये हमने रस निकाल लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह से अब इसे हिला लेंगे और बिल्कुल हल्की आग पे इसे हमने पकाना है। ऊपर कवर कर देंगे अच्छी तरह से ढक्कन के साथ। तो अब इसे हम देखेंगे 10 से 15 मिनट तक। तो यहाँ पे इसे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम अदरक शामिल करेंगे। दोबारा से ढकना ऊपर रख देना है। तो ये 3 मिनट बाद मैंने इसे देखा है, तो ये देखें कैसे धुएं इसमें से निकल रहे हैं। तो अब हम इधर एक पैन में दोबारा से घी लेंगे। ये देखें, ये भी आधी प्याली के करीब घी है। तो ये जो हमारे पास मुर्ग निहारी है, इस पे हमने घी तड़के के हिसाब से ही लगाएंगे जैसे लगता है। तो ये देखें जी कितने अच्छे इसमें उबाले आ रहे हैं। अच्छी तरह से आपने इसे हिलाना है। तो इसके ऊपर मैं फिर ढकना दे के इसे 2 मिनट के लिए रख देते हैं। जो हमने आटा हमने अच्छी तरह से भून लिया था, उसे अब हम एक लस्सी बना लेंगे। तो इधर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर, इसे आपने पतला ही बनाना है, गाढ़ा नहीं करना, वरना वो सारा कुछ इसमें ही चिपक जाएगा। मसाले जो भी होंगे आटे में वो मिक्स हो जाएंगे। और नमक आपको पता है आटा चूस लेता है, नमक आपने ज़्यादा रखना है। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। यहाँ पे हम देखें, इसे ढक्कन उठा के आस्ता आस्ता से आपने इसमें शामिल कर देना है। साथ आपने चम्मच भी हिलाना है, ठीक है, चम्मच आपने रोकना नहीं है। और चम्मच लकड़ी का, स्टील के चम्मच के साथ ये आटा चिपक जाएगा। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करने के बाद तो अच्छी तरह चम्मच आपने हिलाते रहना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, ये देखें जी
कितनी ये थिक हो रही है आस्ता आस्ता। जितना आप इसे पकाएंगे उतनी ये अच्छी मज़े की और थिक बनेगी। तो यहाँ पे देखे मैं 10 मिनट तक हिलाते रहना, अच्छी तरह हम हिला रहे हैं। इसे हिलाते जाना है, आपने चम्मच आपने रोकना नहीं है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो फिर हमने इसमें पानी अभी शामिल करना है, लेकिन अभी नहीं, 5 मिनट। और इसको अभी हम इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा घी ऊपर आना शुरू हो गया है। यार मैं गैस की वजह से कह रही हूँ। यार फिर लाइट। तो आप भी ऐसे ही पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी निहारी भी ऐसे की ही बनेगी। और खुशबू, यकीन माने इतनी कमाल की खुशबू आ रही है। तो अब मैं इस यहाँ पे पानी शामिल करने लगी हूँ। 1 लीटर के करीब मैंने पानी इसमें शामिल किया है। तो ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर इसने पकड़ा है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, आपने वीडियो फुल वॉच करने से वीडियो ये होगा, आप अच्छी तरह से पका सकेंगे घर पे निहारी। तो इसके बाद ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। इसे अब हम देखेंगे तकरीबन 10 मिनट बाद। तो आपने वीडियो के साथ ही रहना है। तो अब इसे 10 मिनट बाद देखेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ इसे देखें पकते हुए 10 मिनट हो गए हुए हैं। तो कितने अच्छे इसमें उबाले आ रहे हैं। तो खुशबू बहुत इसमें कमाल की आ रही है। इंशाल्लाह आप बनाना। ये देखें मसाले हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। ऊपर ढक्कन हमने इसे दोबारा से ऊपर दे दिया है, ताकि वो जो आग आपने यहाँ पे तेज़ कर देनी है, ठीक है। ढक्कन आप बेशक उठा लेना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे गोश्त हमारा, ये देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिर नींबू का रस लिया है। 3 नींबू थे, पहले आधा रस लिया और आधा रस यहाँ पे लिया है। तो देखें कितने अच्छे इसमें उबाले आ रहे हैं। इसे आपने तेज़ आंच पे पकाना है, ठीक है। आग कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है। तो अच्छी तरह से इसे भी हम मिक्स कर देंगे इसमें, और साथ ही अदरक भी है। अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे। हिलाने के बाद मैं गोश्त को चेक करूँगी गला है कि नहीं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा ये गल गया हुआ है। तो आपने इसकी फाइनल लुक मिस नहीं करनी है। फाइनल लुक इसकी कमाल की है। तो इसे हमने यहाँ पे तकरीबन हम इसे यहाँ 15 मिनट तक पकाएंगे। आपने कितनी गाढ़ी रखनी हो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसे 15 मिनट बाद देखेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, और माशाल्लाह से खुशबू। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी इसकी फाइनल लुक ये निकली है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार मैसेज में ज़रूर किया करें। तो ये देखें जी, आप इसे ख़मीरी रोटियों के साथ भी ले सकती हैं, आप इसे नान के साथ भी खा सकती हैं, आप इसे चावलों के साथ भी ले सकती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जो लोग नए हैं। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो इंशाल्लाह ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो तक शहर शांति रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।